जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि दो अंक की जो संख्या होती है और दो अंक की संख्या है ना, तो दोनों को आप कैसे गुना करते हैं, मात्र 5 सेकंड में आप कैसे गुना कर लेते हैं, इसको हम लोग सीखेंगे। ध्यान दीजिए, जैसे अगर मान लीजिए आपको अगर कोई संख्या दे दिया जाता है कि 12 से आपको 15 का गुना करना है ना, तो आप कैसे करते हैं? ध्यान दीजिए, हम देखिए कैसे करते हैं। आ गया, आप कैसे कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आप अगर करने होता आपको तो आप आराम से करते हैं 12 गुने 15, आप तो इस प्रकार से करते हैं ना, जैसे मैंने की आपको उसी तरह से सिखाएंगे। आप पहले लिखते हैं 5 के दूनी 10 के 0, फिर आप करते हैं 5 इकाई 5 1 6, फिर आप लिखते हैं कितना 2 इकाई 2, फिर लिखते हैं 1। अब इसको ऐड करते हैं 0 6 2 8 1, इनसे तो उतना ही आएगा ना। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के अगर आपको भी अगर सीखना है कि इतने आसान तरीके से अगर आपको सीखना है गुना करने के लिए, तो आप वीडियो को अंत तक के देखिएगा। 2 अंक वाली और 3 अंक वाली संख्या का कैसे हम सेकंड में गुना करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको इसको सीखने के लिए सबसे पहले आपको ये चीज करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, आपको सबसे पहले समझना है कि दो संख्या A और B है, इधर क्या आपका C और B है, इसको हमें क्या करना है, गुना करना है। तरीका पकड़िए। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, फर्स्ट स्टेप में इन दोनों का गुना कीजिएगा। किसको किसको गुना कीजिएगा, B और D को। किसको, B और D को। और जो बाकी रहेगा उसको आप क्या कर दीजिएगा, आगे बढ़ा करके ऐड करते जाइएगा। दूसरा स्टेप में आप इन दोनों को गुना कीजिएगा तिरछा तिरछा, और दोनों के गुना करके क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। जो बाकी रहेगा उसको भी आप जोड़ दीजिएगा। और थर्ड स्टेप में आप क्या कीजिएगा, इन दोनों को गुना कीजिएगा, A और C को गुना कीजिएगा, और जो बाकी रहेगा उसको जोड़ दीजिएगा। जैसे ध्यान दीजिए, अब यहाँ मैं एक क्वेश्चन लेता हूं आपको। 12 और 15 से हमें गुना करना था, तो हम क्या करेंगे, 5 के दूनी 10, 10 का क्या हो जाएगा 0, बाकी कितना रह गया 1। अब ध्यान दीजिए, अब इसको दोनों से गुना करेंगे। 5 इकाई 5 और 2 गुने 1 या 1 गुने 2 कितना हो गया 2, तो कितना हो गया 5 2 7, एक बाकी था ना, वो क्या हो गया आपका 8। अब तो कोई बाकी नहीं है। अब ध्यान दीजिए, 1 को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा 1, इस प्रकार से आपका आंसर आ जाता है। जैसे अगर आपको एक क्वेश्चन अगर बनाना है, मान लीजिए आपको ऐसा करना रहे, 15 को आपको गुना करना रहे किससे, 22 से गुना करना रहे, तब आप कैसे कीजिएगा। सबसे पहले छोटे छोटे आप लेकर के बनाइए। ध्यान दीजिए, सबसे पहले 5 के दूनी 10 का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, बाकी कितना आपका रह गया, हाथ में 1 रह गया। ध्यान दीजिएगा, अब इसको इससे गुना करेंगे ना, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो 2 इकाई 2 और 5 के दूनी 10, तो 10 2 कितना हो गया 12, एक बाकी था ना, तो 12 1 कितना हो गया 13 हो गया, 12 1 कितना हो गया 13 हो गया। अब इन दोनों को आप गुना कर दीजिए, 2 इकाई 2 और एक बाकी कितना था, हो गया कितना 3। इस प्रकार से आपका आंसर क्या होता है, आसानी से बन जाता है। आप बड़ी संख्या आप ले सकते हैं, 52 को आप 48 से गुना कीजिए, क्या आता है, ध्यान दीजिए कैसे आप कीजिएगा। सबसे पहले 8 के दूनी 16, 16 का 6, बाकी रह गया कितना 1। अब ध्यान दीजिएगा, 8 5 40, 4 दूनी 8, तो 40 8 कितना हो गया 48, और एक बाकी था 49 का कितना हो गया 9। अब बाकी कितना बचा 4, ध्यान दीजिएगा बाकी कितना बचा 4। अब इन दोनों का गुना कीजिए, है ना, तो 4 5 20 और 20 4 कितना हो जाएगा 24, है ना। आसान बनाना आपको, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, ठीक है। 65 को हम लोग करते हैं, 65 को करते हैं 73 से गुना, तो कैसे आप कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप क्या लिखिएगा, इन दोनों को गुना कीजिएगा, तो 7 कितना हो गया 5 के तिया 15, बाकी कितना रह गया आपका 1, पकड़ के रखिएगा। ध्यान दीजिएगा, अब इन दोनों को आप गुना कीजिए, इन दोनों को गुना करिए, दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो 6 के तिया 18, 7 के 5 35, तो 18 और 35 आप दोनों को जोड़िए, कितना होता है, और एक बाकी भी जोड़ना है। ध्यान दीजिएगा, 18 और 35 कितना होता है बताइए, 8 5 13 कितना हो गया 53, एक बाकी आपका था 54, कितना हो गया, बाकी अब कितना बचा 5 बचा, और 6 7 कितना हो गया 42, और 42 और 5 कितना होता है आपका 47 होता है। 42 5 कितना होता है 47 होता है। बन गया ना। अब ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन आप और ले लीजिए। 72 को अगर 93 से गुना करना हो, बड़ी से बड़ी संख्या, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तब आप कैसे कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, 3 के दूनी कितना हो गया 6, इसमें तो कोई बाकी नहीं ना है, कोई बाकी नहीं ना है। अब ध्यान दीजिएगा, 7 को 3 से 7 21 और 9 दूने 18, 21 और 18 कितना होता है 39, 39 का कितना हो गया 9, बाकी कितना हो गया 3, बाकी कितना बचा 3, और 7 में 63, 7 में 63, और 63 और 3 कितना आपका होता है 66 होता है, कितना होता है 66 होता है। इस प्रकार से आप आसान से आप 2 4 10 12 क्वेश्चंस को आप आसानी से लीजिए, और इसको आप क्या कीजिए बारीकी से आप बनाइए, आपका A to Z क्वेश्चन आपसे बनेगा, सेकेंडों में बनेगा, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं 3 अंकों वाली संख्या को 3 अंकों से कैसे गुना करते हैं।
ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अगर 3 अंक वाली संख्या को 3 अंक वाली संख्या से आपको गुना करना है तो आप कैसे सेकंडों में 5 से 10 सेकंड में आप ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप इस चीज को समझिए। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे दे दिया है ABC 3 अंक है और नीचे भी आपका 3 अंक दे दिया है PQR, तो इसको आप कैसे गुना कीजिएगा उस तरीका से आप समझिए। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इन दोनों को गुना कीजिएगा, ठीक है, और इसको आप यहाँ लिख लीजिएगा। जो बाकी बचेगा आगे हम क्या कर देंगे, भेज देंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप में आप इन दोनों को गुना कीजिएगा, ठीक है, दूसरा स्टेप में आप इन दोनों को गुना कीजिएगा, हो जाएगा। जो बाकी रहेगा जोड़ करके आगे भेज दीजिएगा, 1 अंक लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद तीसरा स्टेप में आपको मुख्य रूप से ध्यान देना है, क्या करना है, इन तीनों को गुना करना। ध्यान दीजिए कैसे, सबसे पहले ये दोनों तिरछा तिरछी, उसके बाद ये दोनों तिरछा तिरछी और उसके बाद ये वाला, ठीक है, इतना हो जाएगा ना। उसके बाद फिर हम लोग आगे भेजेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर इन दोनों का तिरछा तिरछी गुना करेंगे, इन दोनों का, और अंत में क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे। थोड़ा सा लंबा आपको लग रहा है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से बनने वाला है। ध्यान दीजिए, मैं यहाँ 2-3 क्वेश्चन लिखा हूं, आप समझने का कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले इन दोनों का गुना मैं करूंगा तो कितना हो गया, ध्यान दीजिए, पहला स्टेप द्वितीया 6, कोई बाकी नहीं ना है, कोई भी बाकी नहीं है। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, इन दोनों का गुना करेंगे, बस ये 4 को, इसको आप झाड़ दीजिए, इस 4 को आप गुना कीजिए। 3 के तिया 9 और 2 के दूनी 4, 9 4 कितना हो गया 13, बाकी कितना रहा 1। अब तीनों को गुना करेंगे, ध्यान दीजिए, 3 को गुना करेंगे किससे, हम 1 से, तो 3 इकाई 3, और 1 को गुना करेंगे किससे, 2 से, तो 1 गुने 2 2, तो कितना हो गया 3 2 5। अब बीच वाला दोनों ना, बीच वाला, तो 3 के दूनी 6 5 कितना हो गया 11, 1 बाकी था ना, 11 1 हो गया 12। अब बाकी कितना रहा, फिर से बाकी कितना रहा, 1 रह गया ना। अब हम क्या करेंगे, अब इस दोनों को गुना करेंगे, अब इन दोनों का गुना करेंगे ना, इसको झाप देंगे, ठीक है, इन दोनों को गुना करेंगे, तो 2 इकाई 2, 3 इकाई 3, तो 3 2 कितना हो गया 5, 1 बाकी कितना था 6, है ना। और यहाँ पे अब तो कोई बाकी नहीं रहा, अब यहाँ से इन दोनों को आप गुना कर दीजिए, तो कितना हो गया 1 इकाई 1, खत्म, आपका इस प्रकार से आपका बन गया। अब इसको आप गुना कीजिए, इसको आप गुना कीजिएगा तो कैसे बनेगा, आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे, 6 5 30 का कितना हो गया 0, बाकी कितना रह गया 3। अब आप गुना कीजिए इसको आप झाप दीजिए, ठीक है, अभी चारों से गुना करना है, तो 6 चौके 24, 5 चौके 20, सॉरी 6 के तिया 18 और 4 के 5 20, 18 और 20 कितना होता है 38, और बाकी कितना था आपका 3, बाकी आपका कितना था 3, तो 38 3 कितना होता है 41, बाकी कितना रह गया आपका 4, बाकी कितना रह गया 4। अब आप तीनों से गुना कीजिए, ध्यान दीजिएगा, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 12 10 कितना हो गया 22, और 3 चौके 12, 22 और 12 आपका कितना हो गया 34, कितना हो गया 34, बाकी कितना था 4, 34 4 कितना होता है 38, 38 का कितना हो गया 8, बाकी रहा कितना 3। अब इन दोनों का गुना करना ना, तिरछा तिरछी गुना करना है, तो 4 दूनी 8, 2 के तिया 6, 8 6 कितना हो गया 14, 14 3 कितना हो गया 17, बाकी कितना रह गया 1, 2 दूनी 4, 1 बाकी कितना था, हो गया टोटल 5। इस प्रकार से आप एक बार में गुना कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, आपका एक क्वेश्चन ये दिया, तीसरा आपका ये क्वेश्चन क्या दिया गया, आप इसको बनाइए, है ना। 462 को 735 से आप कैसे गुना कीजिएगा, आराम से आप सीखिए। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इन दोनों को गुना कीजिएगा, तो 2 5 10, 10 का 0, बाकी कितना रहा आपके पास 1। फिर आप इसको छाप दीजिए, आप इन चारों को गुना कीजिए, तो आप क्या कीजिएगा 6 5 30 और 3 के दूना 6, 3 के दूना 6, 30 6 कितना हो गया 36, और 1 बाकी 37, 37 का 7, बाकी कितना रह गया 3। अब आप तीनों को गुना कीजिएगा, ध्यान तिरछा तिरछी गुना कीजिए, 4 5 20, 4 5 20, 7 के दूना 14, 20 और 14 कितना हो गया 34, और नीचे ये दोनों का सामने से होना छोटिया 18, कितना हो गया टोटल आपका 34 और 18 कितना हो गया 52 ना, और बाकी कितना था 3, तो 52 3 कितना होता है 55, 55 का क्या लिख दिया 5, बाकी कितना रह गया 5। अब ध्यान दीजिए, अब क्या कीजिएगा, इन चारों को गुना कीजिएगा, तो 4 के तिया 12, 6 7 42, 42 और 12 कितना होता है 52, कितना होता है 42 और 12 सॉरी 42 और 12 54, 42 और 12 कितना होता है 54, बाकी आपका कितना था 5, तो 54 5 कितना हो गया 59, 54 5 कितना हो गया 59, बाकी आपके पास कितना रह गया 5। अब कितना हो गया 4 7 28, 4 7 28, 28 और 5 कितना होता है आपका होता है 33 होता है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं,
3 अंकों वाली संख्या को 3 अंकों वाली संख्या के साथ गुना कर सकते हैं, 2 अंकों वाली संख्या का 2 अंकों वाली संख्या के साथ आप गुना कर सकते हैं। आई होप आप ये दोनों चीज बहुत बारीकी से समझे होंगे, अच्छे से समझे होंगे। 2-4 क्वेश्चन लेकर के आप प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस में भी परफेक्ट होता है। आप जितना प्रैक्टिस आप कीजिएगा उतना ज्यादा आपके पास मैथ्स में निखार आएगा, है ना। एक बार फिर से आई होप आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।